ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया। दोपहर बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि श्यामगंज, नावल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक दहशत में डूबा रहा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की नींव एक हफ्ते पहले ही रख दी गई थी, यानी हिंसा भड़काने की पहले से प्लानिंग चल रही थी। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ फिदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा, एहतियात की वजह से लेब में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। मौलाना तौकीर रजा खान ने 19 सितंबर को घोषणा की थी कि शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। उनका कार्यक्रम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपने का प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी, लेकिन माहौल पहले ही गरमाया जा चुका था। के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबिरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़बरदस्ती किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे
गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो, नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो। वहीं बरेली के ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जिले में हुई हिंसा पर दुख जताया। सुनिए बरेली बवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, न हाथ से, न पैर से, न ज़ुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। बता दें कि शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा में करीब 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। कई आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों की सही पहचान करके उन्हें दबोचा जा सके।